हाय एवरीवन, राम राम सबको। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में कि हमारी ग्रुप डी की है जो ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और फाइनल कट ऑफ उसकी क्या रहने वाली है। देन मैं आपको ये अंक बताऊंगा। देखिए, ये आपके अंक रहेंगे कितने में से अगर 95 से आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि 5 नंबर पे आपका केस चल रहा है, 95 से आने के चांसेस हैं। और ये कब बताऊंगा मैं आपको, अगर ग्रुप डी की हमारी ज्वाइनिंग क्या है, पहले होती है सी से। ठीक है, सी से, क्योंकि चांसेस अभी तक यही है कि सी से पहले होगी। देन कितनी है हमारी, 70 से 71 तक जा सकती है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 95 से। और ईडब्ल्यूएस कितनी, 69, देन 70। बीसीए, बीसीए हमारी 67 से 68, और देन बीसीबी 68 से 69। एक एक नंबर प्लस माइनस हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एससी कैटेगरी हमारी कितनी, 60, देन 61। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हमारे 55 से देन 57। स्पोर्ट्स वाले जितने भी कैंडिडेट है 50, देन 52। और एक्स सर्विसमैन 45, देन 47। तो ये कट ऑफ आपकी कब रहने वाली है, ये कट ऑफ आपकी तब रहने वाली है जब आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो जाए। और चांसेस क्या है ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के हैं, सी का अभी कोई चांसेस नहीं है। अगर हाँ सी की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, हाँ, अगर आपका 100 से रिजल्ट आता है ना, तो इसमें एक नंबर प्लस और कर दीजिए, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 68, देखिए ये कब है, ये अगर ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो 68 तक जाएगी आपकी, कम हो सकती है एक नंबर माइनस, ज्यादा नहीं जाएगी। फिर ईडब्ल्यूएस 60 से और एक एक नंबर कम कर लीजिए, देन 65 बीसीए, 66 बीसीबी। एससी कैटेगरी हमारी कितनी रहने वाली है, 59। और पीडब्ल्यूडी हमारी कितनी रहने वाली है, पीडब्ल्यूडी 52। और स्पोर्ट्स कोटा कितनी, स्पोर्ट्स वाले हमारे आई थिंक 55, देन 56। और एक्स सर्विसमैन जितने हैं कैंडिडेट 42, देन 45। तो ये हमारी कट ऑफ कब रहेगी, ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है अगर ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले कर देती है। लेकिन ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले किसी भी बेस में नहीं हो सकती। अब आचार संहिता के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आचार जो संहिता लगने वाली है ना, जो आचार संहिता लगने वाली, तो वो कब, वो 12 मार्च या 11 मार्च को लगेगी। ठीक है, फाइनली हो ही गया उसका 11। उससे पहले अगर ये ज्वाइनिंग करवा देती है ठीक है, देन उसके बाद में आपको पता है ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। उसके बाद में ज्वाइनिंग कर एक कंडीशन में होगी, अगर ये नोटिफिकेशन पहले 24 घंटे पहले जारी कर देगा कि हमने इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवा दी, तो नहीं तो अनदर नहीं हो सकती। तो ये कट ऑफ है, दोबारा से मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। डीवी के लिए ये कितने बोले हैं, डीवी के लिए इन्होंने बोला है कि 55,000 तक ये होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये चीजें हैं। पूरा रोड़ा किसका है, 5 नंबर का। लेकिन इस पे 5 नंबर का कोई इशू नहीं है, इस भर्ती पे क्या 5 नंबर का कोई भी इशू नहीं है इस पे। ठीक है, देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तो तब भी ठीक है। सरकार शुरू से ही क्या है, ग्रुप डी की भर्ती पहले करवाना चाहती थी, स्टार्टिंग से इनकी मंशा थी ग्रुप डी की। क्यों, क्योंकि इसमें इसको बेनिफिट है ग्रुप डी की भर्ती में। कैसे बेनिफिट है, देखिए आप मानो ग्रुप डी की 15,000 पोस्ट है, अभी 14,000 है, लेकिन 1000 पोस्ट बढ़ने के चांसेस हैं। बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इसमें से क्या होगा, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग 15,000 की करवा दी, इनको पता है 10,000 तो इसमें फिर वैकेंसीज खाली रह जाएंगी, क्योंकि कुछ टीजीटी में चले जाएंगे, कुछ 56 और 56 57 में निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, अगर एग्जाम ये कैंसिल होकर दोबारा होगा तब भी निकलेंगे। देन 61 ग्रुप्स और हैं इनके अलावा, तो वो कैंडिडेट भी बैठे हैं ना, कुछ वो निकल जाएंगे, 10,000 हो जाएगी। और अगले जब इलेक्शन हो गए विधानसभा में तो दिखा देंगे 10,000, तो ये प्लस कर देंगे 20 और ले लेंगे कि हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ये एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था, और कुछ और पॉइंट हमें आपको बताऊंगा। देखिए, सब कुछ जो भी है वो अपने हिसाब से सरकार चला रही है, ना कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू एचएसएससी ही चल रही है, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे ये चाह रही है वैसे ही चल रहा है, मतलब हर चीज इनके हिसाब से चल रही है। तो ये चीजें होगी। अब 56 और 57 का क्या है, 6 मार्च को मिली है इसकी डेट। फिर क्या है, फिर मिल जाएगी नेक्स्ट डेट। मुझे नहीं लगता इस पे कुछ होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इस पे कुछ हो, ये सोच रही है कि चलने दो इसको, वैसे ही चलता हो। अब आप सोचोगे कि अभी इलेक्शन है किसके, लोकसभा के इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके अकॉर्डिंग टू सर्वे के अनुसार इनको लग रहा है कि 9 सीट इसको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वजह से इनको कोई नहीं, इनको चाहिए विधानसभा, विधानसभा में ये खींचेंगे।
ठीक है, ये चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जानबूझ के खेल रही है ये, आप लोगों से फीलिंग से खेल रही है सबके साथ में, क्योंकि जो हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था कब हुआ था, फिर हमारा सीएटी मेंस का एग्जाम हुआ था कब हुआ था, फिर उसका रिजल्ट भी निकला। रिजल्ट निकलने के बाद में 6 से 7 महीने हो गए अभी कोर्ट में चक्कर काटते हुए। अगर सरकार चाहती तो पहली ही हेयरिंग पे इसको रफा दफा कर सकती थी, कैंसिल कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि 56 और 57 में इशू बहुत है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कितने इशू हैं, जितने भी एग्जाम हुआ उसमें कितने इशू है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। एचएसएससी ने तारीख पे तारीख ली, क्यों? अपनी हिसाब से ली। अभी बोल रहे हैं कि मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, भाई वो भी नहीं पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से चल रही है, ना कि हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चल रही। अब टीजीटी है, देखिए टीजीटी है, टीजीटी पे भी यही है, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है भाई, इस पे हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो देन ठीक है, देखो क्या होता है। और एक हो गया ग्रुप डी, तो इन दोनों की ज्वाइनिंग तो ये लोकसभा तक करवाएगी, इलेक्शन के चक्कर में नहीं करवाएगी, लेकिन करवाएगी जहां तक चांसेस हैं। खागे किसको? खागे ये ग्रुप सी को। जो भर्तियां सबसे पहले हुई थी, जिनकी होनी चाहिए थी, जो 63 ग्रुप्स हैं, ना तो उनके एग्जाम कंप्लीट हुए अभी तक। इन्होंने बोला था जनवरी लास्ट तक ले लेंगे, फिर बोला 15 फरवरी तक ले लेंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उनको खागे पूरे, और इसका नुकसान होगा स्टूडेंट को टोटली। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी क्या है, एज निकल गई है, लेकिन इन चीजों से एचएसएससी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक चीज और बताऊंगा आपको, एचएसएससी के सामने बहुत मतलब धरना भी दे रहे हैं, उसमें कई लड़कियां हैं, लेडीज भी हैं जो बच्चों के साथ में बैठी हुई। क्या एचएसएससी को वो दिखाई नहीं दे रहा कि लेडीज हैं जो रोड पे बैठी हुई वहां पे धरना दे रही है, छोटे छोटे बच्चों को देख सकती है ना, उनका समाधान कर सकती है, चेयरमैन साहब आके थोड़ा सा उनको समझा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीजें रियलिटी है, वो आप समझो मत समझो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये चीजें आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कुछ भी चीजें अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नहीं हो रही है, एचएसएससी के अकॉर्डिंग ही हो रही है, वो अपने हिसाब से चल रही है। ये चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, क्योंकि रात को कोर्ट खुल के एग्जाम हो गया था। फिर हरियाणा पुलिस पे जो कोर्ट केस चला हुआ था कितने दिनों से, एकदम से किसी को पता नहीं था, स्टूडेंट धरना दे रहे थे, एकदम से ही उसकी ज्वाइनिंग करवा दी। तो ये सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा है, हमारे हिसाब से नहीं। अब ये 5 नंबर वाला आप सोच रहे होंगे हटेंगे हटेंगे हटेंगे, ये नहीं हटने वाले भाई। आप सोचिए क्यों नहीं हटने वाले, आप सोचिए। ये इसलिए नहीं हटेंगे, अगर ये 5 नंबर हट गए ना, तो बहुत सारी भर्तियां 56-57 को आप भूल जाओ कि 56-57 ही कैंसिल होगी। इससे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती और भी पूरी गिर जाएंगी। वो पहले 20-20 नंबर भी दिए जाते थे, 10 नंबर दिए 2018 में ग्रुप डी में, तब तो किसी ने केस नहीं किया। तो ये चीजें ये नहीं हिलने वाली भाई। ये 5 नंबर तो मुझे नहीं लगता हिलेंगे, लेकिन ये अपने हिसाब से जब इसकी इच्छा होगी तब ये प्रोसेस करेंगे उसमें। अनदर तो वैसे ही ये चलती रहेगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये स्टूडेंट आ गया, ये भी स्टूडेंट आ गया, और ये आ गई हमारी एचएसएससी बोलो या फिर सरकार बोलो। तो हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कोई हमारा बीच बचाव नहीं कर रहा है। एक कैंसल ग्रुप, एक नॉन कैंसल ग्रुप, इसने वकील कर दिया 10 लाख का, इसने 10 का वकील कर दिया। हुआ क्या? एचएसएससी ने क्या किया? फिर इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने क्या तमाशा देखा फिर? तो ऐसी चीजें आप समझो यार, कुछ नहीं करो, आप झगड़ा मत करो आपस में, जो होना है वेट करो। टोटली मतलब मैं अभी वर्ड नहीं है वो, आप 6 मार्च को आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर 6 मार्च को नेक्स्ट डेट मिलेगी ना, तो सोच, इसमें ताज्जुब और सोचने वाली बात नहीं है, कुछ भी ज्यादा मतलब सोचना नहीं है कुछ भी। आप सोच लेना कि बस वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। किसी की एज निकलेगी, किसी का कुछ होगा, बिना खर्ची बिना पर्ची बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, बिना खर्ची बिना पर्ची कुछ भी नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची और जीरो भर्ती। जो भर्ती अभी भी वो कोर्ट केस में है। सीएम साहब हमारे बोलते हैं 19 को भर्ती हो जाएंगे, एक भी नहीं हुई। किसका भरोसा करें? भरोसे लायक कोई भी नहीं है भाई इस दुनिया में। ठीक है, मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो मैंने भी एग्जाम दिया है, ठीक है, मैंने भी एग्जाम दिया, ग्रुप डी का नहीं दिया, 56 का दिया है, 57 का दिया है, देन टेक का दिया। हरासमेंट नहीं होना भाई, जो होना है वो तो होना है, इन्होंने करना है। क्योंकि देखिए, इन किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो इसको फर्क पड़ेगा आपसे, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को। ठीक है, आपके माँ और बाप को, आपके माँ और फादर को फर्क पड़ेगा। माँ और जो आपका फादर है, पिता है, उसको फर्क पड़ेगा। इन चीजों से आपके परिवार पर फर्क पड़ेगा अगर आप हरासमेंट होते हैं, कुछ भी होते हैं। इनकी वजह से क्यों? क्या लगते हैं हमारे ये? क्या लगते हैं हमारे ये? कुछ नहीं। हम क्या है, हम तो कुछ ही मेहनत कर लेंगे फिर कर लेंगे। इनकी वजह से क्या? आपको पता है कितना। लेकिन ये चीजें सोचने वाली है, इनको जिंदगी में सोचना जरूर। ऐसा नहीं है कि सोचना जब आपको टाइम मिलेगा ना, ऐसा नहीं है कि इनका ही टाइम रहेगा या सरकार का भी टाइम रहेगा। एक वक्त ऐसा आता है, हमारा भी टाइम आएगा, हर इंसान का टाइम आता है जिंदगी में। एक चीज याद रखना, अब जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा वक्त आएगा।
क्योंकि भगवान हर इंसान को, गंदे से गंदे इंसान को भी एक मौका देता है, ठीक है। मतलब अभी इनका टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, हमारा टाइम भी आएगा और हम उस टाइम जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि इनका रहने है, तब जवाब देंगे हम, क्योंकि हर चीज आप लोगों को, देखिए आप नहीं समझ रहे हो कुछ भी चीजें, हर चीज इनके हिसाब से चल रही है। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। डेट ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं जानबूझ के, कभी प्रेजेंट नहीं होना, कभी 25 रुपए की फीस नहीं भरना, कभी फिर मतलब आके दलील ही पेश नहीं करना। जो अभी अभी सोचिए आप, अभी कुछ यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे, मैं भी देखता हूँ डेली, 28 को जो भी हमारा हुआ था तो बोलते हैं एजी साहब ने डिपेंड ही नहीं किया किसी भी चीज़ का। तो एजी साहब ने डिपेंड क्यों नहीं किया? क्या एजी साहब को ये नहीं पता था कि जो हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था वो कितनी डेट को हुआ, मेंस का क्या हुआ, फिर 4 गुना क्यों लिए, 5 गुना क्यों लिए, 7 गुना कैंडिडेट, सब पता है उनको? क्यों नहीं पता? सब कुछ पता भाई। एजी साहब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, एडवोकेट जनरल होते हैं वो पूरा हरियाणा के। तो ये चीज़ें तो आपका माइंड वॉश के लिए हैं। ये चीजें क्या है, आपका माइंड वॉशिंग हो रहा है इन चीजों पे। आपको बैग सब कुछ पता है उसको 4 गुना क्यों है, 5 गुना क्यों लिया है, इसके लिए पहले भी कोर्ट में उन्होंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो सब पता है उनको। वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो चाहते थे कि नेक्स्ट डेट इजिली मिल जाए, मैं चुप रहूं और नेक्स्ट डेट मिल जाए और सब सोचें कि भाई ये नहीं बोले इस वजह से ही हो गया, ये हो गया। तो ये टोटली गेम, एक तरह से गेम प्लानिंग होती है, माइंड वॉश बोलो, कुछ भी बोलो। तो इस तरीके से आप लोग क्या सोचते हैं वो देखिए, मैं जो सोचता हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। आप लोग क्या सोचते हैं वो आप सोचिए, और बाकी 6 तारीख को तो आप सोचने की मजबूरी हो जाओगे क्या था। तो आज हम इन तथ्य पे बात नहीं करेंगे इतना।